करने वाले दैट इज वेन डायग्राम। ठीक है, हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। और ये देखो, तुम लोग का जो इंस्टीट्यूट का मैट है उससे ही मैंने यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इसके अलावा भी हम अलग क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें किस तरह से वेन डायग्राम करना है। अब ये वेन डायग्राम होता क्या है, बेसिकली क्या होता है वो तो हम बताएंगे, लेकिन पहले तुम लोग चैप्टर देखो कि यहाँ पर तुम लोग का सोल्यूशन करने के लिए तुम लोग को क्या करना है। गुड इवनिंग शाइनी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अब देखो जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम क्या होता है वो सब हम बताएंगे। यहाँ पर तुम लोग का एम क्या होना चाहिए ताकि तुम लोग इस टॉपिक पे सोल्यूशन कर पाओ। द मेन एम ऑफ दिस सेक्शन इज टू टेस्ट योर एबिलिटी। ये तुम लोग के एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। किस चीज का एबिलिटी चाहिए? अबाउट द रिलेशन बिटवीन सम आइटम्स ऑफ ए ग्रुप बाय डायग्राम। हमें कुछ ग्रुप्स ऑफ आइटम्स दिए जाएंगे, अब उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या है, मतलब क्या वो रिलेटेड है या फिर नहीं है या फिर पार्शियली रिलेटेड है, ये तुम लोग का नॉलेज से ही पता चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिसके लिए मतलब बेसिक नॉलेज चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुछ हमें बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, नॉर्मल जो हम लोग डे टू डे देखते हैं उसी का नॉलेज यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। और क्या बनाना है? कुछ डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, डायग्राम हम लोग सर्कल यूज करके यहाँ पर बनाएंगे, तो इसे वेन डायग्राम बोला जाता है। क्या तुम लोगों ने कभी सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है? कभी भी, मतलब जैसे मैथ्स वगैरह का जो 9 10, कभी भी तुम लोगों ने सेट थ्योरी किया है? 9 10 11 12 कभी भी किसी ने भी किया है सेट थ्योरी? ये मतलब मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है। क्या किया है तुम लोगों ने कभी सेट थ्योरी? किसी ने भी किया है क्या? नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम जस्ट पूछ रहे हैं। नो मैम। नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली सेट थ्योरी के जैसा ही होता है। ठीक है, वहां पर हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, बस बात इतना ही है। अच्छा, यू हैव टू चूज ए फिगर विच रिप्रेजेंट द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर फिगर्स सर्कल के थ्रू से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके हिसाब से हमारा जो गिवन क्वेश्चन रहेगा हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि एमसीक्यू है तो ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब देखो, पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितने तरह का डायग्राम होता है। ठीक है, पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कितने तरह का डायग्राम होता है। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम्स। चैप्टर जो है लॉजिकल वेन डायग्राम। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो मैंने 3 डेटा लिया यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर और लॉयर। तो मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने 3 डेटा लिया है, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर, तो इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? मतलब इन तीनों में क्या कोई रिलेशन है? मतलब ये क्या बताया जा रहा है? ये एक प्रोफेशन के बारे में बता रहा है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, ठीक है, लॉयर एक प्रोफेशन है, वो तो अलग चीज है। क्या तीनों में कोई रिलेशन है? जैसे डॉक्टर के साथ क्या हम लोग इंजीनियर या फिर लॉयर को कैसे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं? मतलब कोई भी तरह से ये एक दूसरे से लिंक्ड हो सकता है क्या, किसी भी तरह से? एक बार सोच के मुझे बताओ, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्या ये किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? मतलब ये कैसे भी कनेक्टेड है क्या? क्या लगता है तुम लोगों को, क्या कनेक्टेड है? जो भी लग रहा है बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? गलत होगा गलत होगा, सही होगा सही होगा, कुछ तो लग रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं लग रहा है। मैम कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है? एक कनेक्शन हो सकता है क्या कि तीनों माने एजुकेशन बैकग्राउंड में तीनों साइंस वाले हो सकते हैं? तीनों साइंस नहीं, देखो लॉयर साइंस वाले होंगे ऐसा तो बात नहीं है, लॉयर तो कॉमर्स वाले भी हो रहे हैं ना, है ना? यस मैम, बट कॉमन चीज है ना, हो सकता है वो कि तीनों एकदम साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं। हो सकते हैं, ये एक मतलब ऑप्शन हो जा रहा है, जरूरी नहीं है। इसमें भी एक मतलब लेकिन रह जा रहा है ना, मतलब हाँ। एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं हो रहा है।
डायरेक्टली होना चाहिए, मतलब एकदम कोई भी हमारा जो है मतलब ऑप्शंस नहीं छूटना चाहिए कि हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट होगा तभी हम लोग बोलेंगे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली रिलेटेड नहीं है, हम तुम लोग को समझाते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने ये 3 सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये देखो ये 3 सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा इसमें लिख दिया डॉक्टर के लिए मैंने यहाँ पर डी यूज कर लिया, ठीक है। इंजीनियर के लिए ई यूज कर लिया और लॉयर के लिए एल यूज कर लिया। एक्चुअली ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये रिलेटेड कैसे भी नहीं है, नो रिलेशनशिप टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा वेन डायग्राम यूज करेंगे। अच्छा एक थोड़ा सा गलती हुआ मेरे से, 1 मिनट, ये नीचे होना चाहिए सर्कल, ठीक है एकदम। वैसे पास पास भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पास पास भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही करना पड़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर, ठीक है, अलग देना है, जोड़ना नहीं है हमें। अब मुझे लगता है ये चीज कंसेप्ट हमें तभी समझ में आएगा और भी अच्छी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करें। जैसे इसे बोला जाता है ना सेट थ्योरी, मैंने अभी तुम लोग को कहा ना सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में एक्चुअली क्या होता है, सपोज एक सेट ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब सेट मतलब सोच लो कि इसमें कुछ नंबर्स है, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में हम नहीं बताएंगे सेट थ्योरी के बारे में, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स तो पढ़ाना है नहीं मुझे तो, और तुम लोग को भी मैथमेटिक्स की तरह सीखना नहीं है बस, बट तुम लोग इस सोच को काम में लगा सकते हो। जैसे देखो ए में सपोज 1 2 है, बी में 3 4 है, सी में 5 6 है। अब ये क्या है जो आप बोल रहे हैं मैम ये क्या है, मतलब ए सेट के अंदर ए एक सेट है, ठीक है। मतलब ए में क्या कंटेंट है, 2 कंटेंट है, एक 1 और एक 2, ऐसे ना सेकेंड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, इसीलिए हम भी कर रहे हैं, ठीक है। इससे तुम लोग मत सोचो कि क्यों सेकेंड ब्रैकेट है, ये सब अलग कंसेप्ट है, वो बहुत अलग चीज हो जाएगा। लेकिन क्या बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या ये तीनों सेट में, ए एक सेट है, बी एक सेट है और सी एक सेट है, क्या ये तीनों सेट में कोई रिलेशन है? मतलब क्या इन लोगों का जो एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स बोला जाता है या फिर ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ए में 2 ऑब्जेक्ट है, 1 और 2, बी में 3 4, सी में 5 6, तो क्या ये लोग किसी भी तरह से रिलेट हो सकते हैं? एक बार सोचो, क्या किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकते हैं? मतलब नंबर के हिसाब से क्या हम लोग इसे जोड़ सकते हैं कैसे भी? शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये देखो ए में है 1 2 फॉर एग्जाम्पल, बी में है 2 3, क्या इन दोनों में कोई मतलब इन दोनों को जोड़े ऐसा कोई पॉइंट है? ए और बी को हम लोग जोड़ दे ऐसा कोई पॉइंट है इन दोनों में? ये बताओ पहले। ए और बी को कनेक्ट कर रहा है ऐसा कोई पॉइंट है क्या? कॉमन पॉइंट ढूंढो ना, कोई कॉमन पॉइंट है? हेलो बताओ, 1 2 2 3 मैम 2 2, ठीक है, 2 कॉमन पॉइंट है। अब सेट थ्योरी में भी वेन डायग्राम यूज होता है, ठीक है। सेट थ्योरी को अगर हम लोगों को ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करना होता है देन हम लोग वेन डायग्राम यूज करते हैं। तो ए का एक सर्कल बनाना चाहिए और बी का एक सर्कल बनाना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी 2 सर्कल बनेगा, हम यहाँ बाहर नाम दे रहे हैं, ये ए का सर्कल हो गया, ये बी का हो गया। ए में क्या है 1 2, बी में क्या है 2 3, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है 2 और 3, तो दोनों अलग नहीं लिख सकते, इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब जिसे हम लोग ज्वाइंट नहीं कर सकते, ये भी सेट थ्योरी का लैंग्वेज है, दोनों डिसजॉइंट है। इसे अगर हमें ज्वाइंट करना है तो वो कॉमन पॉइंट 2 से ज्वाइंट होगा। तो ये देखो ऐसे ज्वाइंट हो गया, ये ए है ये बी है, ठीक है। और यहाँ पर ए में क्या है 1 और बी में क्या है 3, जो अलग एलिमेंट है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 2, और ये जो मैंने ड्रॉ किया इसका कॉमन पॉइंट क्या है 2। इससे देखो, इससे ऐसा नहीं लग रहा है, ये जो ड्रॉ किया मैंने, देखो ये ए के अंदर 1 2 है, ये देखो मैंने यहाँ पर पीला रंग से कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्लू ले लेते हैं, देखो और बी के अंदर है 2 3, बी के अंदर है 2 3, तो ये रिलेशन है। तो रिलेशन कब है रिलेशन कब नहीं है वो कैसे समझेंगे, उसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया। तुम लोग का नंबर नहीं रहेगा, तुम लोग के पास ऐसा सब डेटा रहेगा, जैसे डॉक्टर इंजीनियर लॉयर, इसके आगे भी देखते हैं कैसा डेटा रहता है, ठीक है। हमें रिलेशन ढूंढना है, अगर रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, कोई भी एक कॉमन पॉइंट है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। हम लोग ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे पास पास भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 2, यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर
5 6 है। तो ये एक सर्कल है जिसके अंदर 1 2 है, ये एक सर्कल है जिसमें 3 4 है, ये एक सर्कल है जहां पर 5 6 है, लेकिन इसे तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो इसका यही वाला डायग्राम रहेगा। और ये डायग्राम गलत है, अगर हमारा कॉमन पॉइंट है तो ये डायग्राम गलत है, देन हम लोग को ये डायग्राम यूज करना पड़ेगा कॉमन पॉइंट बताने के लिए। अब मान लो एक सी बोल के और एक सेट है जहां पर है सपोज 2 4 है, तब हम लोग सी को कैसे दिखाएंगे? ये देखो सी के लिए हम कुछ और कलर ले लेते हैं, रेड ले लिया मैंने, ये देखो ये सी के लिए है अगर 2 4 तो 2 फिर सी में भी है तो ऐसे हो जाएगा, सी 2 को कवर करते हुए यहाँ पर 4 रहेगा, ये 2, तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है। अगर इंटर रिलेटेड है तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग अलग अलग लिखेंगे, अगर दो चीज इंटर रिलेटेड है तो उसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और कैसा डायग्राम होता है। आई होप अब तुम लोग समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा कि किस तरह से हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा मैंने ये, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे तुम लोग के यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, देखो तुम लोग का जो मैट का एग्जाम्पल है, देखो देखो डॉग काउ और हॉर्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से ही दिखा देते एक बार। देखो इन लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे मैंने डॉक्टर इंजीनियर लिया, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। इफ ऑल द वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि डॉग का एक अलग ग्रुप है, काउ का अलग, हॉर्स का अलग, देन दे विल बी शोन बाय द डायग्राम एज गिवन बिलो। डॉग काउ और हॉर्स, ऑल दीज थ्री आर एनिमल्स बट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि एनिमल्स का भी अपना अपना ग्रुप होता है, ठीक है, जो तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े होगे, तो अलग अलग ग्रुप होता है। तो इसीलिए डॉग काउ और हॉर्स ये तीनों में कोई लिंक नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, हेंस दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट सर्कल। तो फिर हमें 3 डिफरेंट सर्कल से रिप्रेजेंट करना है अगर कोई रिलेशन नहीं है, और मैंने नंबर के साथ भी तुम लोग को समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। अच्छा अगर रिलेशन हो तो कैसे होगा, देखो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहते ताकि तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाओ। सपोज वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, अच्छा स्टेट, और उसमें ले लेते हैं कंट्री। ये 3 वर्ड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, 3 वर्ड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, वेस्ट बंगाल, स्टेट और कंट्री। तो बता सकते हो क्या रिलेशन क्या है, वेस्ट बंगाल, स्टेट और कंट्री क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन लग रहा है, बताओगे क्या रिलेशन लग रहा है? बताओ, थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा, वेन डायग्राम नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम लोग फिर। वेस्ट बंगाल, स्टेट और कंट्री, क्या तीनों में कोई रिलेशन है? पहले हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि तीनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। बताओ क्या तीनों में कोई रिलेशन है? बताओ तीनों में कोई रिलेशन है? वेस्ट बंगाल क्या है? वेस्ट बंगाल क्या है? इंडिया का स्टेट है, स्टेट है। ठीक है। अच्छा स्टेट जो है, कंट्री के अंदर स्टेट होता है, कंट्री के अंदर स्टेट होता है, तो अगर हमें सर्कल करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा वेस्ट बंगाल जो है वो स्टेट में आता है, कोई भी एक मतलब ये एक स्टेट है, तो इंडिया में जितने सारे स्टेट है उसमें एक वेस्ट बंगाल हो गया, और ये स्टेट कहाँ पर रहता है? कंट्री में, ठीक है, कंट्री में स्टेट रहता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, स्टेट और कंट्री, इस तरह से हो सकता है। या फिर देख लो ऐसे भी हो सकता है, सपोज वीक, डे और
ईयर। बताओ कौन किसको कंटेन कर रहा है यहाँ पर ना। यहाँ पर बच्चे और माँ का रिलेशन सोच सकते हो, जैसे एक माँ बच्चे को कंटेन करती है ना, उसी तरह से देखो ये स्टेट के अंदर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, स्टेट के अंदर वेस्ट बंगाल है और कंट्री के अंदर स्टेट है। अगर रिलेशन ऐसा है तो हमारा डायग्राम ऐसा होगा। तो यहाँ पर तुम लोग सोच सकते हो कि मतलब एक्चुअली सेट थ्योरी में ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि ये पेरेंट्स सेट है और ये चिल्ड्रन सेट है, ठीक है। तो उसी तरह से वीक डे और ईयर इसमें कैसे होगा बताओ। वीक डे और ईयर, वीक मतलब हफ्ता हो गया, डे मतलब दिन और ईयर मतलब साल। अब बताओ इसमें कैसे रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करें। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डे आना चाहिए। मैम डे, डे, फिर डे से क्या बनेगा, मतलब डे को कौन वीक, कंटेन, वीक, वीक कंटेन करेगा। अच्छा, वीक को कौन कंटेन करेगा, ईयर, ईयर, ये हो गया, ठीक है। और एक ऐसा एग्जांपल देखो, जैसे मिनट, मिनट्स, अच्छा सेकंड और आवर। बताओ अब कौन किसको कंटेंट कर रहा है, मिनट, सेकंड और आवर। बताओ कौन किसको कंटेंट कर रहा है। सेकेंड्स, मिनट्स हाँ, एंड देन आवर्स। हाँ, सेकेंड्स, मिनट्स, देन आवर्स। बस ऐसे ही करके हमें थोड़ा सोचना है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग का क्या इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है, देखो यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स। जैसे हम लोग जब नंबरिंग सीखते हैं तो उसमें कैसा होता है, ये हो गया यूनिट का प्लेस, उसके बाद टेंस का प्लेस हो जाता है, फिर हंड्रेड का हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमें लिखना है 100, फॉर एग्जाम्पल 110 लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, 110 का एक्चुअल मतलब क्या होता है, 100 इंटू क्या होता है 1 प्लस क्या हो जाता है 10 इंटू 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा 0 इंटू 1, तो ये हो गया 100 प्लस 10 प्लस 0, तो ये 110। एक्चुअली इसी तरह से कोई भी डिजिट बनता है, अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं 112, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू 2 हो जाएगा। कोई भी नंबर इसी तरह से बनता है, ठीक है, इसी तरह से बनता है, तो यहाँ पर 102 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा कौन सा, यूनिट, उसके बाद क्या हो जाएगा 10, ठीक है, टी लिख देते हैं। अच्छा 1000, 1000 में भी टी होगा, तो ये टी ई लिख देते हैं, ये टी एच लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो, एक मिनट, ये देखो यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स। अब ये सर्कल जो है गोल गोल होने से काफी है, वैसे तुम लोग को ड्रॉ तो करना नहीं है, बस सिलेक्ट करना है, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा कौन सा सही है, ठीक है। देखो 10 यूनिट्स टुगेदर मेक 1 यूनिट्स और इन 1 टेंस होल यूनिट इज अवेलेबल एंड 10 टेंस टुगेदर मेक 100, ठीक है। मतलब 10 यूनिट्स टुगेदर मेक 1 टेंस और इन 1 टेंस, मतलब इस तरह से, ये देखो ये जो चीज है वही बता रहा है, तो इस तरह से इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। अच्छा ये एक तरह का वेन डायग्राम गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आ रहा है, चलो देखते हैं इसमें कैसे होगा। अच्छा टेबल एक डेटा है, चेयर एक डेटा है और फर्नीचर। बताओ इसमें रिलेशन कैसा है, टेबल एक है, एक चेयर है, एक फर्नीचर है, बताओ कैसा रिलेशन हो सकता है। देखो टेबल चेयर दोनों ही क्या है, फर्नीचर है ना, फर्नीचर है। तो ये टेबल, टेबल और चेयर में तो खुद खुद के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, टेबल अलग चीज होता है, टेबल देखने में जैसा होता है, चेयर थोड़ी ना वैसा होता है, तो फिर चेयर टेबल अलग चीज होता ही नहीं, दोनों फर्नीचर है। यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, लेकिन टेबल एक अलग देखने में चीज होता है, चेयर उसका फॉर्मेशन अलग होता है, चेयर अलग टाइप का होता है, टेबल अलग टाइप का होता है, बट दोनों फर्नीचर है। तो वैसे टेबल और चेयर में तो कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों है क्या, फर्नीचर है। तो ये फर्नीचर, ये बड़ा जो सर्कल है ये फर्नीचर हो गया, उसके अंदर टेबल और चेयर ये हम लोगों ने लिखा, ये टेबल और ये चेयर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ टू डिफरेंट आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड आइटम। ये ऐसा सर्कल हम लोग कब यूज करेंगे, ऐसा वेन डायग्राम जब दो डिफरेंट आइटम कंप्लीटली किसी और आइटम के साथ रिलेटेड है, जैसे कि टेबल चेयर इज रिलेटेड विथ फर्नीचर बट दे आर नॉट इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से, जैसे एग्जाम्पल इन लोगों ने लिया है पेन पेंसिल स्टेशनरी, तो पेन और पेंसिल दोनों अलग चीज है, पेन में जिस तरह से लिखाई होता है पेंसिल में वैसा नहीं होता है, पेंसिल को हम लोग उसे
कटर के साथ रीयूज कर सकते हैं, पेन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पेन पेंसिल दोनों अलग चीज है, बट दोनों स्टेशनरी है। कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों स्टेशनरी है, तो उसका ऐसा होगा। तो कौन सा वेन डायग्राम कब यूज करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ, इफ टू डिफरेंट आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड आइटम, दो अलग आइटम है जो कि एक थर्ड आइटम के साथ रिलेटेड है, तब ये वेन डायग्राम होगा। और इसके पहले वाले जो हम लोगों ने सीखा था, इफ द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकेंड वर्ड, जैसे हम लोगों ने आवर, मिनट और सेकेंड देखा था, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। जो सेकंड है, सेकंड से ही मिनट बनता है और मिनट से ही आवर बनता है, तो इसीलिए इफ द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकंड वर्ड एंड सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड, देन दे विल बी शोन बाय दिस डायग्राम। तो इस तरह से होगा। और अगर सारा जो इफ ऑल द वर्ड्स आर डिफरेंट ग्रुप्स, अगर कोई वर्ड में कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, देन हम लोग अलग अलग सर्कल बना के उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब ये वाला कब होगा, देखो, इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स, अब दो आइटम्स के अंदर रिलेशन है एंड दिस टू आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ए थर्ड आइटम, दे विल बी शोन एज गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, देखो, सिस्टर, मदर और वुमेन, ठीक है। तो सिस्टर और मदर, बहन और माँ, दोनों ही वुमेन हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही वुमेन है, ठीक है। और सिस्टर और मदर ये भी रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब होता है ना एक्चुअली सम, मतलब यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब जो बहन है वो माँ भी है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर खुद अपने माँ के बारे में सोचेंगे तो देखो, हमारे लिए वो माँ है, लेकिन किसी के बहन भी तो है वो। तो उसी तरह से मदर सिस्टर दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया, जो सिस्टर है वो मदर है, ठीक है, जो मदर है वो सिस्टर है, और ये दोनों ही क्या है, दोनों जो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन ही बिलोंग्स टू वुमेन। तो फिर इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स, इन दोनों में रिलेशन है एंड दिस टू आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड आइटम, देयर विल बी शोन एज बाय द गिवन डायग्राम। जैसे ये और इसमें एक फर्क क्या है, ये पेन पेंसिल रिलेटेड नहीं है, बट सिस्टर मदर रिलेटेड है। अच्छा, ऐसा हम लोग और भी एक डायग्राम देख सकते हैं, ये देखो, ऐसा और एक डेटा देख सकते हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल लें, एक इजी देखना चाहते हो तो एक मिनट देखते हैं। अच्छा, जैसे कि ये देखो, मेन, सिटीजन और एडुकेटेड, तो इसमें क्या हो सकता है, मेन, सिटीजन एंड एडुकेटेड। तो मेन हो गए, सिटीजन हो गए और एडुकेटेड हो गए। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें बताओ किसके साथ किसका रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है। अच्छा, सिटीजन भी मेन हो सकते हैं, एडुकेटेड पीपल भी मेन हो सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा डायग्राम क्या हो जाना चाहिए, मेन, ठीक है। अच्छा, अब जो सिटीजन है वो एडुकेटेड होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी एडुकेटेड हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस डायग्राम का मतलब ये था, यहाँ पर कॉमन पॉइंट आ रहा है, एक मिनट, अच्छा, ये देखो यहाँ पर कॉमन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, मतलब एक ऐसी ऐसी वुमेन है जो कि माँ भी है, सिस्टर भी है, लेकिन बाकी ये जो पॉइंट है ना, बाकी ये जो पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ सिस्टर है, ये अभी तक माँ नहीं है किसी की भी। और ये जो है यहाँ पर जो मदर का पॉइंट है, ये जो बस इतना सा पॉइंट ये जो दिख रहा है, ये मदर का जो पॉइंट है, ये सिर्फ माँ है, बट किसी की बहन नहीं है। और कॉमन पॉइंट यहाँ पर जो है वो क्या है, वो मदर भी है और सिस्टर भी है। जैसे देखो, मैंने जब यहाँ पर नंबर से बताया था, शायद तुम लोग यहाँ पर अब ये डायग्राम को रिलेट कर पाओ। देखो, मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये देखो, इसका मतलब ये 2 जो है ये ए बी सी तीनों में है, लेकिन 1 जो है सिर्फ ए में है,
3 जो है सिर्फ बी में है और 4 जो है सिर्फ सी में है, ठीक है। 1, 4 और 3 ये बिल्कुल सिर्फ ए बी सी में है, बिल्कुल कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब कॉमन पॉइंट क्या हो गया 2। अब जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं मदर और सिस्टर तो ये कॉमन पॉइंट हो रहा है, ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर लिख दिया मदर और यहाँ पर लिख दिया सिस्टर, मतलब ये यहाँ पर जो भी बिलोंग कर रही है, जो वुमेन यहाँ पर बिलोंग कर रही है वो मदर भी है एज वेल एज सिस्टर भी है। बट ये जो पॉइंट है कैसे बताए, ये देखो हम यहाँ पर कलर करके दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ सिस्टर है, ये ओनली सिस्टर, ये पॉइंट है ओनली सिस्टर, मतलब ये अभी तक किसी की माँ नहीं है। यहाँ पर जो वुमेन है ये अभी भी किसी की माँ नहीं है। और मदर का ये जो पॉइंट है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर जो वुमेन है वो ओनली मदर है, मतलब ये किसी की बहन नहीं है। और ये जो पॉइंट है, ये जो व्हाइट कलर का जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिखाया है बोथ सिस्टर एंड मदर, मतलब यहाँ पर जो वुमेन आ रही है वो सिस्टर एंड मदर दोनों है। जैसे कि ये 2, ये कॉमन पॉइंट ये बता रहा है कि ये ए में भी है, ये बी में भी है और ये सी में भी है, ठीक है, ये तीनों चीज बता रहा है। बट ये जो 1, 3, 4 ये बता रहा है कि ये 1 जो है सिर्फ ए में है, 3 जो है सिर्फ बी में है और सी जो है सिर्फ 4 में है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो जो हम डायग्राम बता रहे थे कि मेन, तो मेन हो गया मेन जो मतलब जो कंटेंट कर रहा है बाकी दोनों कैटेगरी को, जैसे कि सिटीजन और एडुकेटेड। तो सिटीजन और यहाँ पर हम बाहर लिख देते, चलो सिटीजन के लिए सी और एडुकेटेड के लिए ई। मतलब जो सिटीजन है सारे के सारे एडुकेटेड हो जरूरी नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, जो मेन बिलोंग कर रहे हैं वो सिटीजन भी है एज वेल एज एडुकेटेड भी है, मतलब एडुकेटेड सिटीजन है। और यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है बस ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, बाकी ये जो पॉइंट है ये सिर्फ सिटीजन है और ये सिर्फ एडुकेटेड है बट सिटीजन नहीं है। बट मेन दोनों ही है, ठीक है, मेन ये बाकी ये सभी है। इसके लिए हम लोग ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स, इन दोनों में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि सिटीजन और एडुकेटेड बोथ, अगर ऐसा कोई मेन है कि बोथ सिटीजन एज वेल एज एडुकेटेड है, देन ये वाला पोर्शन एप्लीकेबल होगा। और आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ए थर्ड आइटम। थर्ड आइटम क्या हो गया, मेन, ठीक है, थर्ड आइटम के साथ रिलेटेड है। अच्छा यहाँ पर तो मैंने ये वाला एग्जांपल बता ही दिया, वुमेन, सिस्टर और मदर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सम सिस्टर्स मे बी मदर्स, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ सिस्टर ऐसी है जो कि माँ है एंड वाइस वर्सा, यानी सम मदर्स आर सिस्टर। जैसे कि इसको मैंने सिंपली इतना ही कहा कि यहाँ पर वो पॉइंट है जो कि मतलब ऐसी वुमेन है जो कि सिस्टर प्लस मदर दोनों ही है, मतलब माँ भी है बहन भी है। सिमिलरली सम मदर्स मे नॉट बी सिस्टर, मतलब ये यहाँ कर सम मदर मतलब ये देखो ये वाला पोर्शन, ये जो कॉमन पोर्शन नहीं हो रहा है मैंने ऐसे दिखा दिया। ये यहाँ पर जो माँ है ये वुमेन तो है, वुमेन तो है बट सिस्टर नहीं है, नॉट सिस्टर ओनली मदर, नॉट सिस्टर ओनली मदर, ये किसी की बहन नहीं है सिर्फ माँ है। एंड वाइस वर्सा, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये सिर्फ बहन है बट किसी के माँ नहीं है। बट ऑल द सिस्टर एंड ऑल द मदर्स, मतलब ये ऑल सिस्टर एंड ऑल मदर्स, चाहे वो ओनली सिस्टर हो ओनली मदर हो बोथ सिस्टर एंड मदर हो कैसा भी हो, ये वुमेन ग्रुप में आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये वाला वेन डायग्राम यूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, two items are related to a third item to some extent but not completely, थोड़ा थोड़ा रिलेशन है बट पूरा रिलेशन नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल, स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स, ठीक है, तो बॉयज भी स्टूडेंट हो सकते हैं और गर्ल्स भी स्टूडेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे गर्ल्स ही स्टूडेंट है ऐसा जरूरी नहीं है, सारे के सारे बॉयज स्टूडेंट है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट बन गया, ठीक है, ये स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट, कुछ लड़कियां स्टूडेंट है और कुछ लड़के स्टूडेंट है, तो जो पॉइंट स्टूडेंट वाला होगा वो यहाँ से टच करते हुए जाएगा, ये स्टूडेंट, ये गर्ल ऐसे गर्ल है जो स्टूडेंट है और ये ऐसे बॉयज है जो कि स्टूडेंट भी है बॉयज भी है। और ये जो बाकी पोर्शन है जहां पर मैंने ऐसे नहीं किया ये ओनली गर्ल्स,
ये सिर्फ गर्ल है, मतलब स्टूडेंट नहीं है। गर्ल्स तो है बट स्टूडेंट नहीं है। और ये वाला पॉइंट ओनली बॉयज, ये बॉयज तो है बट स्टूडेंट अभी तक नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट आइटम्स वाइल्स बॉयज में बी स्टूडेंट, ठीक है, कुछ बॉयज जो कि स्टूडेंट हो सकते हैं। सिमिलरली अमंग गर्ल्स सम मे बी स्टूडेंट, लड़की लोग के लिए भी सेम एप्लीकेबल है कि कुछ लड़कियां स्टूडेंट है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखो क्या बोला है, ऑल द थ्री आइटम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर बट टू सम एक्सटेंट नॉट कंप्लीटली। अब तीनों आइटम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है बट कुछ आइटम के लिए पूरा नहीं। जैसे कि मेरा ये वाला एग्जांपल, ये वाला देखो, ये नंबर वाला, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है फॉर टू, ओनली फॉर द पॉइंट टू, बट सारे पॉइंट के लिए तो नहीं ना, सिर्फ 2 पॉइंट के लिए रिलेटेड है। उसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज बताया गया है। देखो यहाँ पर बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स, ठीक है, तो बॉयज स्टूडेंट्स और एथलीट्स, ठीक है। तो इसका मतलब सम बॉयज में भी, कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर एथलीट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट भी है एथलीट्स भी है, तो ये कॉमन पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो कि स्टूडेंट भी है और एथलीट्स भी है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, वाइस वर्सा, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। सिमिलरली सम बॉयज में बी एथलीट्स एंड वाइस वर्सा, और कुछ बॉयज ऐसे हैं जो कि एथलीट हो सकते हैं। मतलब कॉमन पॉइंट देखो ना, दोनों के साथ है। मतलब ये वाला पॉइंट हमें ये बता रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे मतलब ऐसे लड़के हैं जो कि एथलीट्स हैं, मतलब बॉयज प्लस एथलीट्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट प्लस एथलीट्स। ये बॉयज प्लस एथलीट्स, ये स्टूडेंट प्लस एथलीट्स। और ये वाला पॉइंट क्या है, बॉयज प्लस स्टूडेंट, ये बॉयज भी है स्टूडेंट भी है। और ये बाकी जो ये कलर मैंने भरा है उसके बाद बाकी ये ओनली स्टूडेंट, ये ना तो यहाँ पर जो पोर्शन है ये ना तो बॉयज है ना तो एथलीट्स है, ये ओनली बॉयज है, ना तो स्टूडेंट है ना तो एथलीट्स है, ये ओनली एथलीट्स है, ना तो बॉयज है ना तो स्टूडेंट है। तो उसके लिए हम लोग इस तरह का वेन डायग्राम यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल 7 देखो, टू आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर कंप्लीटली एंड थर्ड आइटम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो लायंस है और कार्निवोरस और काउस, हमें पता है कि काउस जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, लायंस जो है वो कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स में आते हैं। तो लायन और कार्निवोरस ये दोनों रिलेटेड है बट काउस बिल्कुल इन लोगों के साथ रिलेटेड नहीं है। तो दो रिलेटेड आइटम है क्योंकि ये कैटेगरी है, तो लायन इसमें इस कैटेगरी के अंदर कंटेन कर रहा है, इसीलिए कार्निवोरस और इसके अंदर लायन लिखा हुआ है। काउ जो कि बिल्कुल रिलेटेड नहीं है उसे हमें अलग से दिखाना है, तो फिर ये डिसजॉइंट हो गया क्योंकि इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है। ऑल द लायंस आर कार्निवोरस बट नो काउ इज लायन और कार्निवोरस, कोई भी काउ ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लायन हो या फिर कार्निवोरस हो। अच्छा, एग्जाम्पल 8 देखो, फर्स्ट आइटम इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेकेंड। अगर फर्स्ट आइटम जो है वो कंप्लीटली रिलेटेड टू सेकेंड एंड थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम, तो ऐसा होगा। जैसे दिया हुआ डॉग एनिमल्स फ्लैश ईटर्स, ठीक है। तो डॉग जो है, कोई भी डॉग वो तो एनिमल्स ही है, ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर डॉग आएगा, कोई भी डॉग एनिमल्स होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन सारा का सारा डॉग फ्लैश ईटर्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सारा का सारा डॉग फ्लैश ईटर्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए कुछ डॉग जो है जो कि एनिमल है वो फ्लैश ईटर हो सकते हैं। कुछ डॉग जो कि ये सम के लिए हो रहा है, कुछ डॉग सम, ठीक है, कुछ डॉग जो फ्लैश ईटर्स हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स है जो वो फ्लैश ईटर्स है। तो सारा का सारे डॉग फ्लैश ईटर्स नहीं है बट सारे के सारे डॉग एनिमल्स जरूर है। ऑल द डॉग्स आर बिलोंगिंग टू एनिमल्स, सारा डॉग एनिमल्स है बट सम डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स बट नॉट एट ऑल, नॉट ऑल, ठीक है, सब कोई फ्लैश ईटर्स नहीं है। और लास्ट देखो, लास्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू सेकेंड बट थर्ड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू। जैसे कि डॉग फ्लैश ईटर्स, तो कुछ डॉग फ्लैश ईटर्स होंगे, सारे डॉग फ्लैश ईटर्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन काऊ का जो कैटेगरी है वो इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो ये देखो इसका मतलब है ये सम डॉग्स जो कि फ्लैश ईटर्स है, सम डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स, लेकिन ये जो है ये सिर्फ डॉग है बट फ्लैश ईटर्स नहीं है, और ये फ्लैश ईटर्स एनिमल्स है, ठीक है, लेकिन डॉग नहीं है। और ये काऊ,
काउ का बिल्कुल इस दोनों कैटेगरी से रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ पर कैसे भी रिलेट नहीं हो सकता है। तो बट नॉट ऑल वाइल एनी डॉग और एनी फ्लैश ईटर्स कैन नॉट बी काउ, कोई भी डॉग या फिर फ्लैश ईटर्स काउ कैटेगरी में तो नहीं आ सकते, इसीलिए काउ को हम लोगों ने अलग लिखा है, ये डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जहां पर हम लोग ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग मुझे बताना कैसा उसका डायग्राम होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि रिलेशन क्या। अच्छा, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, ऑप्शंस तो दिया हुआ रहेगा, हम ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है, ऑप्शंस दे देते कौन सा आंसर होगा। ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ड्रॉ तो करना नहीं है, बस ऑप्शन देखना है। ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी, और ये हो गया ऑप्शन ई। बताओ कौन सा डायग्राम सूटेबल है इस डेटा के लिए, वेजिटेबल्स, पोटैटो और कैबेज। तो तुम लोग को पहले सोचना पड़ेगा कि ये तीनों रिलेटेड है भी कि नहीं, अगर है तो कैसे रिलेटेड है। बताओ क्या होगा, पोटैटो और डी, डी में अगर, मैम अच्छा बी। डी बोल छो तो ना मैम बी। बी, अच्छा बी, हाँ बी जरूर होगा, क्योंकि देखो पोटैटो कैबेज दोनों ही क्या है, वेजिटेबल है, तो सबसे बड़ा सर्कल क्या होना चाहिए, वेजिटेबल का। अच्छा, क्या वेजिटेबल के अंदर पोटैटो कैबेज लिख सकते, जरूर लिख सकते, क्योंकि पोटैटो कैबेज दोनों ही वेजिटेबल है। तो पोटैटो और कैबेज, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, अगर रिलेशन है तो इसे फिर हम लोग रब करके फिर से यहाँ पर इंटरसेक्ट करने का कोशिश करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन पॉइंट को जोड़ना। क्या पोटैटो कैबेज में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं। पोटैटो एकदम डिफरेंट, देखने में कुछ डिफरेंट टेस्ट वाला एक वेजिटेबल्स है, जबकि कैबेज एक डिफरेंट अपना टेस्ट वाला वेजिटेबल है, तो फिर पोटैटो कैबेज दोनों अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों वेजिटेबल है, तो फिर ये वाला डायग्राम होगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। यही वाला डायग्राम देख के हम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये जो डायग्राम है इसे ड्रॉ कर लो ऊपर, और जो भी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसमें उसके पास में ऐसे बी सी डी जो भी होगा वो लिखते जाओ, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, सबके लिए यही ऑप्शन जो है, ये ए बी सी डी ई यही काम में आने वाला है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 2। अच्छा, एग्जाम्पल 2, इसमें टेबल, ये देखो टेबल, चेयर और फर्नीचर। बताओ, ये शायद मैंने बताया भी था, चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता दो, टेबल, चेयर और फर्नीचर। मैम ऑप्शन बी। ये भी ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि दोनों का दोनों फर्नीचर है, बट टेबल और चेयर में तो कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, जज, जज, थीफ, क्रिमिनल। बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। जज, मैम हाँ बोलो। बी। बी, अच्छा अगर बी होगा तो थोड़ा सोचो, बी में हम लोग कैसे से अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेशन हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो गलत अगर हो जाए तो एक बार चेक करके देखेंगे। अगर बी होगा तो इसमें ये डायग्राम है, बताओ कहाँ पर क्या लिखने से हमारा बी वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा, जज, थीप और क्रिमिनल। बताओ कहाँ पर कौन सा
कौन सा डेटा से डिनोट करे? थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, एकदम गलत हुआ ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे बस तुम लोग इतना बताओ कि अगर हमारा ऑप्शन बी होगा तो ये सर्कल को क्या नाम से डिनोट करें? मतलब देखो सर्कल को कैसे डिनोट करोगे? जे, टी और सी, इस हिसाब से बताओ। कहां पर जज लिखे, ये बड़ा सर्कल को क्या नाम दे? मैम बड़ा सर्कल को बताओ, बड़े वाले सर्कल को क्या नाम दे? मैम जज। अच्छा, जज। और इन दोनों को टी और सी। तो इसका मतलब ये होता है कि टी और सी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब थीप और क्रिमिनल दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, बट थीप और क्रिमिनल जो है वो जज के साथ रिलेटेड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कैटेगरी एक हो रहा है? हमें कैटेगरी सोचना है। जज एक अलग कैटेगरी हो गया, जबकि थीप और क्रिमिनल एक कैटेगरी वाला चीज हो गया। मतलब दोनों ही मतलब क्या बोले, दोनों ही जो है गलत काम करते हैं, चाहे चोरी करो चाहे क्रिमिनल एक्टिविटीज करो, दोनों गलत है। जबकि जज जो है ये गलत नहीं है, ये क्या करते हैं, ये सही फैसला लेते हैं कि हमारे लिए इस थीप और क्रिमिनल को क्या हमें पनिशमेंट देना चाहिए, वो काम जज का है। तो तीनों का काम देखो डिफरेंट है, जबकि थीप और क्रिमिनल ये दोनों का काम हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही तरह का है, ठीक है। थीप और क्रिमिनल ये दोनों एक ही कैटेगरी में बिलोंग करे, तो जज को अगर हम लोग ऐसे दिखेंगे तो ये रिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। रिलेशन तीनों में होना चाहिए इसका मतलब, लेकिन जज के साथ तो क्रिमिनल और थीप का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी लेकिन नहीं होना चाहिए। तो ये हम बता रहे हैं ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए? जैसे देखो जज के साथ थीप और क्रिमिनल का कोई रिलेशन नहीं है, तो जज अपना अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जज थीप और क्रिमिनल, जैसे कि टेबल चेयर फर्नीचर, तो उसमें टेबल चेयर दोनों अलग चीज था, लेकिन दोनों ही फर्नीचर से बिलोंग करता है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या थीप जज और क्रिमिनल को बिलोंग करेगा, या फिर क्रिमिनल थीप और जज को बिलोंग करेगा, या फिर जज थीप और क्रिमिनल को बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि दोनों कैटेगरी अलग है। जैसे टेबल चेयर क्या है, दोनों ही फर्नीचर है, टेबल चेयर का कैटेगरी हम लोग फर्नीचर बोल सकते हैं, बट ये थीप और क्रिमिनल को तो हम लोग जज के कैटेगरी में नहीं डाल सकते ना, तो जज अपना अलग कैटेगरी हो गया, ठीक है। लेकिन थिप और क्रिमिनल को हम लोग कैसे बोल सकते, ठीक है। जैसे देखो सारे के सारे थिप्स क्या हो जाएंगे, क्रिमिनल होंगे कि नहीं होंगे? जो थिप है वही तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटी तो हो गया ना। जो थिप है वही क्रिमिनल है, लेकिन जज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों रिलेटेड हो रहा है, ये रिलेटेड नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर बताओ? ऐसा अगर है, ये कौन सा वेन डायग्राम हो रहा है बताओ ऑप्शन? मैम डी। डी कहाँ हो रहा है? ये तो इसके साथ रिलेटेड ई ई होगा, ठीक है, ई होगा। थोड़ा सा सोचना पड़ता है इस चैप्टर में, ठीक है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। बट मैम डी भी तो हो सकता है। डी कैसे होगा बताओ? डी में जज, ये मान लेते ये जज हो गया, ठीक है, ये जज हो गया। अच्छा, ये थीप और ये क्रिमिनल, इसका मतलब ये हो गया जो थीप है वो क्रिमिनल है, यहाँ का जो पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर ओनली थीप और ओनली क्रिमिनल हो गया, ओनली थीप और ओनली क्रिमिनल है। एक्चुअली जो थीप है वो क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर चोर भी आ जाते हैं, जिनको सजा मिलता है जब जेल में भेजा जाता है, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो खून करे, चाहे वो कुछ भी करे, अगर वो क्रिमिनल है तभी तो उसे क्रिमिनल मान के ही तो पनिशमेंट दिया जाता है। अब क्रिमिनल एक्टिविटी चाहे उसने कुछ भी किया हो, चाहे उसने चोरी किया हो, चाहे उसने मतलब किसी को खून किया हो, कुछ भी हो, मतलब किसी का मर्डर किया हो, जो भी हो, तो क्रिमिनल तो वो भी हो गया। जो चोरी करता है वो भी क्रिमिनल है, तो फिर जो थीप है वो क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जज जो है वो तो पूरा डिफरेंट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये ओनली ओनली थीप, ठीक है, ओनली क्रिमिनल, और ये हो गया बोथ क्रिमिनल एंड थिप, ये नहीं होगा, क्योंकि बोथ क्रिमिनल एंड थिप ये कंसेप्ट तो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ओनली क्रिमिनल और ओनली थिप ये वाला कंसेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल जो है ये एक एक्टिविटी हो गया, ये कैटेगरी हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया जिसके अंदर थिप बिलोंग कर रहा है। तो फिर हम लोग इसे अलग से इस तरह से नहीं दिखा सकते। इसका मतलब है सम थिप्स आर क्रिमिनल, या फिर सम क्रिमिनल्स आर थिप्स, या फिर बोथ, यहाँ पर जो है बोथ आर क्रिमिनल एंड थिप, और यहाँ पर ओनली। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि ऑल इसका मतलब है all thieves are criminal,
इसका मतलब है ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, सारे के सारे चोर क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कुछ चोर क्रिमिनल है, कुछ चोर सिर्फ चोर है, कुछ चोर सिर्फ क्रिमिनल, कुछ क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल है, लेकिन कुछ क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल है, ये तो फिर कैसे ही हो जाएगा ना, ये तो नहीं होगा कि कुछ चोर सिर्फ चोर है, ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। और ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि जो कुछ क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल है तो किस लिए क्रिमिनल है वो तो बताओ, किसी का मर्डर किया है, कहीं डाका डाला है, कहीं चोरी किया है, ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, इसका मतलब होगा कि ऑल थीव्स आर क्रिमिनल। हमें ये देखना है कि ऑल हो रहा है कि नहीं, तो पहले हमें ना ये चीज समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं तो फिर हमारा जो चॉइस है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, ये चीज लिखना पड़ेगा। इसको हटा रहे ताकि हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिफाई कर सके। अच्छा, नहीं, कितना नंबर है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4। अच्छा, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन, बताओ ये कौन सा वाला होगा, यहां से बताओ कौन सा वाला होगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये देखो, पहले यहां पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। स्क्वायर मतलब जिसका 4 साइड ही क्या हो जाएगा, 4 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल हो गया। और पॉलीगन मतलब जिसका बहुत सारा साइड होगा, ठीक है, जैसे ये एक पॉलीगन हो सकता है। पॉलीगन मतलब वही होता है ना जिसका बहुत सारा साइड होता है। अच्छा, तो बताओ क्या होगा फिर, क्या लगता है क्या होगा। क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों पॉलीगन है, मुझे ये बताओ। पॉलीगन मतलब जिसका बहुत सारा साइड होता है, ठीक है, बहुत सारा जो साइड होता है अगर, तो उसे पॉलीगन कहा जाता है। मैम डी। डी मतलब ये वाला, अच्छा, डी हो रहा है। डी का मतलब ये वाला है। चलो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि डी मतलब ये दो पॉइंट बता रहे हो तुम लोग, डी मतलब ये वाला ड्राइंग है। अच्छा, और ये, अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ कि ऐसा क्यों हम लोग करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों को क्या नाम दे, इसका क्या नाम दे, बताओ। ये मैम कौन सा, स्क्वायर रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, तो उनमें ज्यादा होता है। पॉलीगन में ज्यादा होता है। अच्छा, इसीलिए पॉलीगन, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग ये वाला ड्रॉ करते हैं, एक चीज देखो, इसका मतलब कॉमन पॉइंट है, मतलब यहाँ का जो पॉइंट है इसका क्या लिखेंगे, बोथ आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्या कोई भी ड्राइंग्स स्क्वायर भी है रेक्टेंगल भी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, एक बार सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ड्रॉ जो है वो रेक्टेंगल भी है वो स्क्वायर भी है, क्या ये पॉसिबल है, क्या दोनों में कोई कॉमन फीचर्स है कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक ड्रॉ जो है या फिर एक स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर भी है, एट ए टाइम वो रेक्टेंगल भी है, क्या ऐसा पॉसिबल है, सोचो। ठीक है, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग सोचो, सोचना पड़ेगा तभी हम लोग चैप्टर को कर पाएंगे। पहले ये बताए हो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें हर एक डायग्राम पे वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा ना क्या होगा। तो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मेरा ये 2 वाला पॉइंट याद रखो ना, मतलब दोनों में कॉमन फीचर्स होने चाहिए ना। उसी तरह से देखो, ये वाला डायग्राम अगर हम लोग चूज करते हैं जो कि तुम लोग कह रहे हो, तो उसका मतलब तुम लोग का कहना ठीक है, तुम लोग ऐसे सोच रहे हो, एक्चुअली तुम लोग का पॉइंट जो है सोचने का, तुम लोग ये सोच रहे हो इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, बट इसमें मोर देन 4 साइड्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे साइड हो सकते हैं। अच्छा, तो
जब हम लोग ये वाला चूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन कौन सा वाला, ये वाला डी, ऑप्शन डी जब चूज करेंगे तो ये जो हमारा ड्रॉ है, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ये एक ऐसा ड्रॉइंग्स है जो कि जो कि स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है। क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि कोई भी एक ड्रॉ वो रेक्टेंगल भी है एज वेल एज वो स्क्वायर भी है? क्या ये पॉसिबल है? एक बार सोचो, क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुम लोग को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी ड्राइंग्स एट ए टाइम स्क्वायर और रेक्टेंगल हो सकता है क्या? क्योंकि स्क्वायर मतलब तो 4 साइड्स इक्वल होंगे और रेक्टेंगल का मतलब ऑपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल। क्या कोई भी ड्रॉ एट ए टाइम मान लो कोई एक प्लॉट है, क्या वो प्लॉट हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल भी है स्क्वायर भी है? पॉसिबल है क्या, बताओ? नो मैम। नहीं, तब ये वाला हमारा जो है ये चॉइस हमारा गलत है। अब डी तो गया, ऑप्शन से डी हट गया। अब बाकी जो 4 बचे हुए हैं उसमें से क्या लगता है कौन सा हो सकता है? कोई तुम लोग को जो लगता है बोलो, हम एक्सप्लेन करके बताएंगे क्यों है या फिर क्यों नहीं है। तो डी हमारे ऑप्शन से गया, क्यों गया ये मैंने बताया। अब बताओ क्या लगता है? बताओ ना, इतना सारा है, कोई सा भी बताओ, क्या लग रहा है कौन सा होगा, या फिर खुद ड्रॉ करो तो भी समझ जाओगे। क्लासिफिकेशन सोचो ना, क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के दोनों पॉलीगन है? पहले ये बताओ, पॉलीगन का मतलब होता है कि जिसका बहुत सारा साइड्स है। ठीक है, मतलब मोर देन वन, बेसिकली मोर देन वन साइड है तो वो पॉलीगन हो गया। क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर पॉलीगन है कि नहीं है? मुझे ये बताओ, क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर पॉलीगन है कि नहीं है? ये है। ठीक है, रेक्टेंगल भी एक तरह का, ये भी एक तरह का पॉलीगन है और ये भी एक तरह का पॉलीगन है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? मुझे ये बताओ, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? कोई भी एक स्क्वायर वो रेक्टेंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सोचो। नो मैम। नहीं हो सकता। अच्छा, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बाहर हम लोग बनाएंगे पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन, बिकॉज स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल अलग अलग हो गया। अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है बट ये दोनों ही पॉलीगन है तो फिर हमारा ये वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को सोचना पड़ेगा, तो उस केस में हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर दोनों ही पॉलीगन है, ये हम लोग अगर मतलब सेटिस्फाई करते हैं कि ये दोनों ही पॉलीगन है, ये सही हम लोगों ने सोचा है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में अगर कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग लिखेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट, बस, कार और व्हीकल। बताओ, हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा होगा, एकदम डायरेक्ट डायग्राम ना देख के भी हम लोग कर सकते हैं। बताओ, बस और कार और व्हीकल, बताओ तीनों में कौन किसके साथ रिलेटेड है? पहले हमें ऐसे देखना चाहिए, क्या बस कार में कोई रिलेशन है, क्या कार व्हीकल में कोई रिलेशन है, या फिर व्हीकल के साथ किसका रिलेशन है? बताओ, बस मतलब एक व्हीकल होता है,
कार मतलब भी एक व्हीकल होता है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग पर्पस में यूज होते हैं। जहां पर बस में क्या होता है, एक साथ बहुत जन चढ़ सकते हैं, कार में एक लिमिटेड कैपेसिटी, वैसे बस का भी अपना लिमिट होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर वगैरह अलग है, ठीक है। तो लेकिन दोनों में क्या कोई कॉमन पॉइंट है, मतलब बस, कार और व्हीकल तीनों में क्या कोई कॉमन पॉइंट है, बताओ। मैम बस और कार दोनों व्हीकल होता है। तो बस और कार दोनों ही क्या है, व्हीकल है। ये हो गया व्हीकल, ये हो गया बस, ये हो गया कार, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो, एक काम करते हैं हम लोग ना, खुद ड्रॉ करते हैं। अगर डायरेक्ट वो देखेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम हमें लग सकता है, तो पहले हम लोग खुद ड्रॉ करके ही देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फैमिली, हस्बैंड और वाइफ। बताओ ये कैसे होगा, फैमिली, हस्बैंड और वाइफ, क्या तीनों में कोई रिलेशन है? तीनों में रिलेशन है, मतलब फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, या ये तीनों चीज क्या किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, सोचो। मैम हस्बैंड और वाइफ दोनों फैमिली। हाँ, दोनों मिलके फैमिली हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ मिलके फैमिली हो सकता है। तो फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ, लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों तो अलग हो गया ना, मतलब हस्बैंड एक मेल कैटेगरी है, वाइफ जो है वो फीमेल। इन दोनों में तो कोई मतलब कॉमन पॉइंट तो नहीं है। ये दोनों मतलब फैमिली का दो अलग अलग पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया हस्बैंड, ये हो गया वाइफ, हस्बैंड वाइफ और दोनों को मिला के फैमिली, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हाउस, बेडरूम और बाथरूम। बाथरूम, ठीक है। तो बताओ ये कैसे रिलेटेड होगा, ये हो गया ऑप्शन 7th नंबर क्वेश्चन। चलो 7th नंबर, हाउस, बेडरूम और बाथरूम, बताओ। एक घर के अंदर दोनों ही चीज हो सकता है ना, घर पे क्या रहता है, बेडरूम भी रहेगा बाथरूम भी रहेगा। तो ये हो गया हाउस, इसके अंदर बेडरूम भी है, इसके अंदर बाथरूम भी है, लेकिन दोनों किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है। बेडरूम का पर्पस जो है वो अलग है, बाथरूम का पर्पस जो है वो अलग है। बेडरूम और बाथरूम किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हाउस और उसमें बेडरूम एंड बाथरूम। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मेटल, आयरन और क्लोरीन। ये ऑप्शन बी हो रहा है, बताओ इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करें, मेटल, आयरन, क्लोरीन। बताओ क्या तीनों ही एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, या फिर तीनों नहीं कर रहे, कोई भी दो कर रहा है, या फिर कोई भी एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा। तीन चीज हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, या तो तीनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि कोई भी दो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, या फिर कोई भी किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, या फिर तीनों चीज एक दूसरे में कंटेन है। जैसे कि मैंने बताया था ना, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट, फिर कंट्री, इस तरह से। तो बताओ मेटल, आयरन, क्लोरीन, इसमें कौन सा कैटेगरी आएगा, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, कंसेप्ट कौन किसके साथ रिलेटेड है? मैम मेटल और आयरन रिलेटेड है। मेटल और आयरन रिलेटेड है, बिल्कुल सही। लेकिन क्लोरीन वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन वन टाइप ऑफ क्या है, क्या बोल सकते हैं, मेटल है ना। आयरन जो है वो वन टाइप ऑफ मेटल है। तो आयरन, जितने सारे आयरन है, क्या हम लोग उसे मेटल बोल सकते हैं? कोई भी आयरन को मेटल बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते, ये बोलो। यस मैम। बोल सकते हैं। तो आयरन और इसके बाहर चला गया मेटल, मतलब ऑल आयरन। इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब समझ लो, ऑल आयरन इज मेटल, इसका मतलब होता है सारे का सारा आयरन मेटल है। बट क्लोरीन जो है ये बिल्कुल अलग चीज है, ये एक नॉन मेटल है, ये मेटल ही नहीं है। तो फिर क्लोरीन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा।
तो ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। डिसजॉइंट हो जाएगा। डिसजॉइंट मतलब इसको हम लोग ज्वाइंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल चीज है जबकि आयरन एक मेटेलिक चीज है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा ऑप्शन, यहां से देख लो, ऑप्शन हो गया ई, ठीक है, ऑप्शन हो गया ई। तो हम लोग ड्रॉ करते हुए सीखते हैं, ये बेटर आइडिया होगा। ये ऑप्शन ई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे, अच्छा, मस्टर्ड, पोटैटो और बर्ली, बताओ ये कैसे होगा। तीनों ही मतलब फूड है बट अलग अलग कैटेगरी में। मस्टर्ड एक अलग चीज होता है, पोटैटो अलग होता है, बार्ली अलग होता है। क्या आप बताओ क्या होगा फिर? क्या तीनों मैंने बता ही दिया, चलो अलग, कोई बात नहीं, चलो तुम लोग बताओ क्या अलग है या फिर एक साथ, मतलब इनमें कोई रिलेशन है? मस्टर्ड क्या होता है, पोटैटो क्या होता है, बर्ली, क्या ये तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है? मतलब यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से हमें देखना है, यहाँ पर तो कहीं नहीं लिखा हुआ है फूड। ये देखो, ये वेजिटेबल होता है, ठीक है, ये पोटैटो जो है ये वेजिटेबल हो गया, जबकि मस्टर्ड जो है इसे हम लोग वेजिटेबल नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलेंगे? ये मसाला हो गया ना, स्पाइसेस हो गया। और ये जो बार्ली है ये क्या है? ये वन टाइप ऑफ क्या बोले इसे, अनाज है, ठीक है, जैसे चावल गेहूं होता है उसी तरह का हो गया। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में आता है। क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है? मुझे बताओ, क्या ये खाने का चीज है वो अलग है, लेकिन वो पॉइंट तो हमें यहाँ दिया नहीं है कि ये फूड। अगर कॉमा फूड होता तो फूड के अंदर ये तीनों प्रोडक्ट हम लोग डाल देते, लेकिन हमें फूड बोल के तो कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है जो कि कंज्यूमेबल है, जो कि खा मतलब किसी भी तरह से ये फूड आइटम है। लेकिन क्या ये फूड आइटम अपने एक दूसरे के साथ रिलेटेड है किसी भी तरह से? नो मैम। नहीं। तो फिर ये मस्टर्ड, पोटैटो, बर्ली, ये मैंने अलग अलग तीन कर दिया, ठीक है। एम, पी और बी, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो गया हमारा, ये सी, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो ऑप्शन सी। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वाला आंसर तुम लोग क्या देते हो। अच्छा, एलिफेंट, वुल्फ्स और एनिमल, बताओ, क्योंकि पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइंग्स कैसे होगा। तो एलिफेंट है, वुल्फ्स है और एनिमल है, बताओ क्या तीनों में कोई भी कॉमन लिंक है? ये तीनों में कोई कॉमन पॉइंट है जो कि तीनों को जोड़ेगा? मैम ऑप्शन ऑप्शन कौन सा बोल रहे हो? बी। डी, मतलब ये वाला बी। बी। अच्छा, हाँ बी, करेक्ट, बी होगा। क्योंकि देखो कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन पॉइंट एनिमल है, देखो एलिफेंट भी एक एनिमल है, उल्फ भी एक एनिमल है। तो ये रहा एलिफेंट और ये रहा उल्फ, लेकिन दोनों अलग कैटेगरी के हैं, दोनों सेम कैटेगरी के नहीं है, ठीक है। ये एलिफेंट जो है ये वेजिटेरियन हो गया, उल्फ जो है वो वेजिटेरियन, ये दोनों का कैटेगरी बिल्कुल अलग है, क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन फिर क्या हो गया, बी हो गया। तो ये 10th नंबर, चलो 11। अच्छा, इंडिया, बिहार, केरला, केरला, बताओ क्या रिलेशन है? क्या कोई रिलेशन है? अगर है तो कैसा रिलेशन है बताओ? इंडिया, बिहार, केरला। मैम बिहार और केरला। ऑप्शन हाँ, बी। ऑप्शन बी, बिहार और केरला दोनों ही क्या है, स्टेट है। कौन से देश के? इंडिया के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन बी हो गया। चलो, अच्छा, हाउस, ब्रिक, ब्रिज, घर, ईंटा और ब्रिज, ठीक है।
बताओ क्या कोई रिलेशन है तीनों में? क्या कोई रिलेशन है या फिर एकदम रिलेशन नहीं है? घर, ब्रिज और ब्रिक। घर है, ब्रिक्स है और ब्रिज है, बताओ क्या रिलेशन हो सकता है? मैम bricks are related to house and bridge. हाँ, हम लोग ईटा से घर और जो ब्रिज है दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिक्स, ठीक है। इससे हम लोग बना सकते हैं घर और ब्रिज, ठीक है। तो घर और ब्रिज बनाएंगे तो ये सोचो कि सारा घर ही क्या ब्रिक्स से बनेगा या फिर सारा ब्रिज ही ब्रिक्स से बनेगा। ये देखो जैसे कि यहाँ पर ये हमें तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इस ऑप्शन के हिसाब से लिखना है। तो ये जो डिसजॉइंट, पहले देखो सी ऑप्शन जो है ये तो गायब हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये बाकी बचा ये ऑप्शन। अच्छा, ये डिसजॉइंट यहाँ पर एक दिया हुआ है ई, ठीक है। तो ये कंटेन कर रहा है, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। तो बताओ कौन सा हो सकता है इसमें से? मुझे तो नहीं लगता है कि सी का कोई चांसेस है, तो क्या हो सकता है बताओ? मैम बी। 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 बी करेक्ट, ये देखो बी होगा। हाउस और ब्रिज, ठीक है। इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है हाउस और ब्रिज, लेकिन दोनों ब्रिक से बन सकते हैं, तो ये कॉमन पॉइंट था। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, रुको एक मिनट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा लग दिया हुआ है, चलो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। यहाँ इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर वहां से देते हैं। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लायन, एलिफेंट एंड एनिमल्स। बताओ लायन, एलिफेंट एंड एनिमल्स, ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा डायग्राम हमारा सही है। देखो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तुम लोग का इसी हिसाब से आएगा, इससे कुछ टफ नहीं आने वाला क्योंकि डायग्राम और भी बहुत तरह का होता है। तो लायन है, एलिफेंट है और एनिमल्स है, बताओ कौन सा वाला होगा? मैम ए। ए, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए होगा क्योंकि लायन और एलिफेंट दोनों ही एनिमल्स हैं, ठीक है। अभी ऐसा वाला शायद हम लोगों ने किया भी था, चलो ये तुम लोग के मैथ में भी है, देख लेते हैं ऑप्शन ए है कि नहीं। हाँ ऑप्शन ए ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने आंसर को हटा दिया है, ऑप्शन ए ही है आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटैटो फूड एंड वेजिटेबल। ये भी हम लोगों ने कर लिया ना, पोटैटो फूड एंड वेजिटेबल, कौन सा ऑप्शन होगा? अब किया हुआ है एक बार तो फटती नहीं, तुम लोग बता सकते हो पोटैटो फूड एंड वेजिटेबल, बताओ। अच्छा नहीं ऐसा नहीं किया है, फूड वाला पॉइंट नहीं आया था, चलो बताओ क्या होगा, नया पॉइंट है पोटैटो फूड एंड वेजिटेबल। मैम बी। बी, अच्छा बी अगर होगा तो मुझे थोड़ा सा जस्ट बताओ कि ये बड़ा वाला सर्कल को क्या नाम दे? मैम फूड। फूड, अच्छा। और पोटैटो और वेजिटेबल ऐसे दे तो फिर ये कुछ गलत नहीं हो जा रहा है क्योंकि पोटैटो तो खुद वेजिटेबल है। पोटैटो और वेजिटेबल इन दोनों में रिलेशन नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते ना। पोटैटो तो वन टाइप ऑफ वेजिटेबल, all vegetables are not potato but potato, all potatoes are vegetable,
सारे के सारे आलू वो एक सब्जी है, लेकिन सारा सब्जी ही आलू है ऐसा बात नहीं है। लेकिन जितना भी सारा पोटैटो है वो सारा वेजिटेबल, सॉरी जितना भी सारा पोटैटो है हाँ वो सारा वेजिटेबल्स है, ये तो कंफर्म है ना। तो देखो क्या होगा फिर। मैम ए। ए करेक्ट, ए। ये छोटा वाला सर्कल को क्या बताएंगे फिर बोलो। ए तो तुम लोग बोल रहे हो, छोटा वाला सर्कल क्या है? पोटैटो। और उसके बाहर वाला? वेजिटेबल्स। और उसके बाहर? देन फूड। हाँ इस तरह से सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो पॉइंट 3, which of the following diagrams correctly shows the relationship between tea, coffee and beverage? बताओ क्या होगा। टी, कॉफी और बेवरेज बताओ। मैम सी। सी करेक्ट, सी होगा, ठीक है। क्योंकि टी और कॉफी दोनों बेवरेज हैं, ठीक है। तो लेकिन टी और कॉफी में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ये लिंक नहीं है, तो फिर ये सी होगा, ऑप्शन सी। अच्छा पॉइंट 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज, एथलीट्स एंड स्टूडेंट, ठीक है। मतलब स्टूडेंट का बात किया गया है, बॉयज का बात किया गया, एथलीट्स का बात किया गया है, तो ये तीनों चीज को हम लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। बॉयज क्या, एथलीट्स जो है क्या वो बॉयज नहीं हो सकते हैं, या फिर सिर्फ बॉयज ही होंगे, ऐसा सोचो। मतलब जो बॉयज है, पहले बॉयज है पॉइंट, हम लोग इस तरह से सोचेंगे। अगर कोई बॉय है तो क्या वो एथलीट्स हो सकता है? सोचो, क्या कोई बॉय जो है वो एथलीट्स हो सकता है? यस मैम। हो सकता है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे बॉयज एथलीट्स होंगे ऐसा जरूरी है? बोलो, क्या ऐसा जरूरी है कि सभी को एथलीट्स होना है? नो मैम। नहीं, दोनों पॉइंट हमें सोचना है कि अगर कोई बॉय है तो वो एथलीट्स हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी बॉयज है वो सारे एथलीट्स होंगे। यानी सम क्या लिखना चाहिए हमें, जैसे दिमाग में ये पॉइंट आया हम लोग लिखेंगे सम बॉयज आर एथलीट्स, ठीक है। अच्छा अब वाइस वर्सा भी होगा, जो एथलीट्स है क्या वो बॉय हो सकते हैं, ऐसे सोचेंगे। जो एथलीट्स है क्या वो बॉय हो सकते हैं, सोचो। अगर कोई एथलीट्स है वो बॉय है, क्या ऐसा हो सकता है? होगा ना। सम यस। होगा, ठीक है। तो सम कुछ ऐसे हो, सम क्यों लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन जो एथलीट्स है जरूरी नहीं है कि वो बॉय ही हो, वो गर्ल भी हो सकती है। जो एथलीट्स है वो जरूरी नहीं कि वो बॉयज ही हो, वो गर्ल्स भी तो हो सकती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वाइस वर्सा के बदले यहाँ पर पूरा लिख ही लेते हैं सम एथलीट्स आर बॉयज, ठीक है। कुछ एथलीट्स हैं जो कि बॉयज है और कुछ बॉयज हैं जो कि एथलीट्स हैं, बात एक ही हो गया। एंड स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के साथ हम लोग रिलेशन चेक करते हैं। बताओ क्या जो स्टूडेंट है वो बॉय हो सकता है? जो स्टूडेंट है क्या वो बॉय हो सकता है? यस मैम। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो जो भी स्टूडेंट है क्या वो सारे के सारे बॉयज ही होंगे? गर्ल्स भी तो हो सकते हैं। स्टूडेंट मतलब ही बॉय ऐसा तो मतलब नहीं है ना। कुछ बॉयज जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो सम स्टूडेंट्स में बी बॉय, ठीक है, हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट बॉय है, ठीक है। या फिर सम बॉयज आर स्टूडेंट, क्योंकि बॉयज होने से स्टूडेंट होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। जो छोटे बच्चे वो स्टूडेंट ना भी हो सकते। सम बॉयज आर स्टूडेंट, कुछ बॉयज है जो स्टूडेंट है, लेकिन ऐसे भी तो बच्चे हैं, छोटे हो या बड़े हो, ऐसे भी तो है जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो वो स्टूडेंट नहीं है। तो जो बॉय है वो बॉय मतलब ही स्टूडेंट, ये तो गलत सोच हो गया ना। कुछ लड़के जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं, और स्टूडेंट में कुछ कैटेगरी लड़कों का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टूडेंट लड़के होंगे। तो सम स्टूडेंट्स में बी बॉयज, सम बॉयज आर स्टूडेंट, एक ही बात हो गया, ठीक है। अब एथलीट्स के साथ जोड़ के देखते हैं कि जो स्टूडेंट है क्या वो एथलीट्स भी हो सकते हैं? जो स्टूडेंट है क्या वो एथलीट्स भी हो सकते हैं? यस मैम। सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स, और
क्या जरूरी है जो भी स्टूडेंट है उन्हें एथलीट्स ही होना पड़ेगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जो है वो एथलीट्स नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम लोग एथलीट्स नहीं होते हैं स्टूडेंट में, कुछ लोग होंगे जो एथलीट्स होंगे। मतलब यहाँ पर बात ये हो गया, तीनों तीनों को रिलेट कर रहा है, तभी तो हम लोगों ने रिलेशन ढूंढ लिया, तीनों तीनों को रिलेट कर रहा है। मतलब एक लड़का जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एथलीट भी हो सकता है, या फिर वो सिर्फ एथलीट्स हो सकता है, या फिर सिर्फ वो स्टूडेंट हो सकता है, या फिर वो सिर्फ लड़का हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो बॉयज के साथ हम लोगों ने देख लिया। एथलीट्स, अगर कोई एथलीट्स है तो वो स्टूडेंट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, वो बॉयज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और जो स्टूडेंट है वो बॉय हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और जो स्टूडेंट है वो एथलीट्स हो भी सकता है या फिर एथलीट्स नहीं भी हो सकता है। मतलब तीनों में एक कॉमन पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि लड़का है जो एथलीट्स भी है, ये भी हो सकता है। मतलब तीनों में एक कॉमन पॉइंट भी आ सकता है। मतलब एक स्टूडेंट है जो कि बॉय है एज वेल एज वो एथलीट्स भी है। तो अगर तीनों कॉमन चाहिए तो बताओ कौन सा डायग्राम यहाँ पर सही होना चाहिए? अगर तीनों का एक कॉमन पॉइंट आ सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट वो बॉय भी हो सकता है, वो एथलीट्स भी हो सकता है, बताओ कौन सा डायग्राम सूटेबल होगा हमारे यहाँ पर? मैम डी। डी, डी होगा। डी डायग्राम जो है वो सही हो रहा है, देखो बाकी नहीं होगा, ठीक है, डी वाला ही जो है वो सही होगा। ये देखो डी, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, ये मान लो हो गया बॉयज का, ठीक है, ये एथलीट्स के लिए, और ये हो गया स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ पर वो वाला स्टूडेंट है जो कि बॉय भी है एज वेल एज एथलीट्स भी है, और ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये ओनली एथलीट्स है, मतलब ना तो वो बॉयज है ना तो वो स्टूडेंट है। देखो ना कट हो रहा है यहाँ पर पॉइंट, ये जो है ये सिर्फ स्टूडेंट है, ना तो ये बॉयज है ना तो ये एथलीट्स है, मतलब बेसिकली गर्ल्स होंगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये सिर्फ बॉयज है, ठीक है, ना तो ये एथलीट्स में है ना तो ये स्टूडेंट है। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। ये तीनों में से तो कोई सा भी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का फीचर्स, ये बड़ा वाला सेट जो है ये कंटेन कर रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई फीचर्स है नहीं। हम अगर यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं, यहाँ पर बॉयज और यहाँ पर एथलीट्स, तो कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना, तीनों में कॉमन पॉइंट तो है। अगर कॉमन पॉइंट है तो फिर ये सब अलग अलग वाला तो हम लोग सोच ही नहीं सकते, कॉमन पॉइंट वाला ही हमें सोचना पड़ेगा। चलो फिफ्थ वाला देखो। अच्छा ये वाला तो बता ही दिया, ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन जो है ये कर लिया, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन थीप, क्रिमिनल एंड जज, ये वाला हो गया। अच्छा बस तुम लोग के मैट में इतना ही है। चलो अब हम लोग अपना फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन है वहां से और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना तक किया था मैंने? 11, 12, अच्छा चलो 13। अच्छा, डॉग्स, पेट्स, कैट्स, बताओ क्या तीनों में कोई रिलेशन है? मैम बताओ। डॉग कैट दोनों पेट्स होते हैं। हाँ, डॉग और कैट दोनों पेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन बताओ कि सारे डॉग पेट्स होंगे ऐसा जरूरी है? मतलब वर्ल्ड में जितने भी डॉग हैं, मतलब ऐसे हमें सोचना है, जितना भी डॉग है क्या सब पेट है, या फिर कुछ ऐसे भी है जो कि ऐसे ही घूमते, वो कोई पेट नहीं है? पेट मतलब क्या? जिन्हें हम लोग पालते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं उन्हें हम लोग पेट बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिन्हें हम लोग घर पे रख सकते हैं। क्या सारे के सारे डॉग पेट्स होते हैं? नो मैम। नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे डॉग्स जो है वो पेट्स नहीं होते हैं। तो ये देखो कुछ डॉग ऐसे हैं जो कि पेट्स हैं, कुछ डॉग ऐसे हैं जो कि पेट्स हैं, ठीक है, और कुछ कैट ऐसे हैं जो कि पेट्स हैं। ये कैट कर दिया। तो ये देखो ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर ऐसे डॉग्स हैं जो कि पेट्स भी हैं, ठीक है, ये पेट्स है और डॉग है। यहाँ पर जो पॉइंट है इसका मतलब हो गया कि वो पेट्स कैट है, ठीक है, मतलब ऐसे कैट है जो कि पेट्स है, मतलब जिन्हें हम लोग पाल रहे हैं। और यहाँ मिडिल में ये जो बच रहा है ना, ये देखो
ये जो बच रहा है ये वाला, ये सिर्फ अलग कोई पेट है, मतलब ऐसे पेट्स हैं जो कि ना डॉग है ना तो कैट है। और यहाँ पर जो है ये वाला जो पोर्शन है ये ओनली कैट है, बट पेट्स नहीं है। कैट तो है बट पेट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो डॉग, ये डॉग तो है बट पेट्स नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें ये वाला पॉइंट सोचना है। अच्छा, चलो, इंजीनियर, ह्यूमन बीइंग और रैट, बताओ क्या हो सकता है? क्या तीनों में कोई रिलेशन है? इंजीनियर, ह्यूमन बीइंग्स और कैट, सॉरी रैट, बताओ क्या तीनों में कोई रिलेशन है? मैम इंजीनियर बीइंग में है। हाँ, इंजीनियर और ह्यूमन बीइंग में रिलेशन है। बताओ कौन किसको कंटेन कर रहा है? क्या सारे के सारे इंजीनियर ह्यूमन बीइंग है या फिर सारे के सारे ह्यूमन बीइंग इंजीनियर होंगे? बताओ, मतलब दुनिया में जितने भी इंसान है क्या सारे इंजीनियर है या फिर जो सारे इंजीनियर है वो ह्यूमन बीइंग है? बताओ। सारे इंजीनियर बीइंग है। तो सारे इंजीनियर वो ह्यूमन बीइंग है, तो फिर बाहर एच और उसके अंदर ई। लेकिन रैट के साथ तो दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, ये तो एक अलग कैटेगरी हो गया, ये इंसानों के लिए बात हो रहा है, ये तो जानवर हो गया, ठीक है। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, चलो नेक्स्ट देखो, फीमेल, फीमेल्स, मदर, मदर्स, डॉक्टर्स, बताओ क्या होगा? फीमेल्स, मदर्स और डॉक्टर्स, क्या तीनों में कोई रिलेशन है? सोचो, फीमेल, मदर्स, डॉक्टर्स, बताओ क्या रिलेशन है? सारे मदर होते हैं। सारे मदर जो है वो फीमेल होता है, बिल्कुल करेक्ट। जो भी माँ है वो फीमेल जरूर है, ठीक है। अब डॉक्टर को कैसे लिंक करवाएं? क्या कोई भी माँ डॉक्टर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है? बताओ, कोई माँ डॉक्टर हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा, कोई फीमेल डॉक्टर हो सकती है? हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब जब हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब कुछ माँ ऐसी है जो कि डॉक्टर भी है और कुछ फीमेल ऐसी हैं जो कि डॉक्टर भी है। तो इसका मतलब कुछ पॉइंट हमें लेना है, ठीक है, सारा का सारा नहीं लेना है। यानी मदर में कुछ माएँ ऐसी हैं जो कि डॉक्टर है और कुछ फीमेल ऐसे हैं जो कि डॉक्टर है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा? इस तरह से सम, ठीक है, ये सम पॉइंट हो गया, मतलब ये डॉक्टर वाला पॉइंट हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बाकी जो ये रेड से मैंने दिखा दिया ये सिर्फ माँ है, ठीक है, ये माँ है, ठीक है, ये डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये वाला जो है, देखो कुछ अलग कलर दे देते, ब्लू, ये वाला जो पॉइंट है मदर का, यहाँ पर ये जो माएँ हैं ये डॉक्टर है और बाकी सब माएँ फीमेल है, वो तो होगा ही होगा, सब माँ जो है वो फीमेल है, वो तो एकदम मतलब ये एकदम परफेक्ट है ये वाला चीज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन कुछ माएँ ऐसी है जो डॉक्टर है, कुछ माएँ ऐसी है कि जो डॉक्टर नहीं है, बट फीमेल तो सब कोई है, फीमेल सब कोई है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो आ गया, अब देखो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, मतलब ये वाला पॉइंट ये है कि कुछ माँ जो कि फीमेल है वो डॉक्टर भी है और यहाँ पर ओनली डॉक्टर, मतलब ये जो बाकी कैटेगरी है डॉक्टर का, ये ना तो फीमेल है ना तो ये माँ है, ठीक है। इसका मतलब ये पोर्शन जो है वो मेल डॉक्टर के लिए हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेल का तो हमें पूछा नहीं है, लेकिन इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, फीमेल और मदर। तो सब माएँ जो है वो फीमेल होती है, सब माएँ जो है फीमेल होती है। तो ये इस तरह से फीमेल, ये एक बड़ा सर्कल अगर है, मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में जितने भी फीमेल है उनमें जो माएँ हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो डॉक्टर है, इन वर्ल्ड में जो डॉक्टर है वो ऐसे डॉक्टर भी होंगे जो कि माँ है और माँ है तो वो फीमेल है, तो इस तरह से इसे टच करते हुए ऐसा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट और एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अच्छा, प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रेन। बताओ क्या रिलेशन कुछ बिल्डअप हो रहा है? प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रेन, बताओ। पहला बात है कि अगर किसी को प्रोफेसर या ऑथर होना है, क्या वो चिल्ड्रेन हो सकता है? कोई छोटा सा बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब क्या? छोटा बच्चा। क्या छोटा बच्चा प्रोफेसर या फिर ऑथर हो सकता है कभी भी? ये सोचो। नो मैम। तो फिर चिल्ड्रन का तो अपना एक अलग ही होगा, मतलब ये डिसजॉइंट होगा इन दोनों में से, ठीक है, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। अब सोचो, क्या प्रोफेसर और ऑथर में कोई रिलेशन हो सकता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान एट ए टाइम वो प्रोफेसर भी है एज वेल एज वो ऑथर भी है? ऐसा हो सकता है या फिर एकदम इम्पॉसिबल बात है, या फिर हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो ये प्रोफेसर और ऑथर में कॉमन पॉइंट आ सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया। मतलब एक पर्सन एट ए टाइम प्रोफेसर ऑथर दोनों है, और ये हो गया ओनली प्रोफेसर और ये हो गया ओनली ऑथर। तो बेसिकली हमारा जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये वाला ऑप्शन जो रहेगा उसमें हमें टिक करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट, ये दिया है। अच्छा, तुम लोग सोचो कि क्या इसमें कोई रिलेशन है? क्या तीनों में कोई रिलेशन है? मतलब कोई टेनिस जो है उसका मतलब टेनिस पसंद करता है, ठीक है। कोई क्रिकेट प्लेयर है, मतलब क्रिकेट खेलता है, और कोई स्टूडेंट है। तो बताओ क्या इन तीनों में कोई रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं? मतलब ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो एट ए टाइम स्टूडेंट भी है, क्रिकेट भी खेलता है और टेनिस का भी फैन है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तीनों में रिलेशन हो सकता है? यस मैम। हो सकता है। अब जैसे तीनों में कॉमन पॉइंट आएगा तो मेरा ड्रॉ तो ये हो जाएगा। अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो मेरा ड्रॉ तो ये बन गया ना कि एक ऐसा स्टूडेंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट, जो कि स्टूडेंट मतलब एक ऐसा पर्सन है, ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो कि स्टूडेंट भी है, जो कि क्रिकेट प्लेयर भी है और जो टेनिस का भी फैन है। तो ये हो गया कॉमन पॉइंट। तो जब ऐसे कॉमन पॉइंट आएगा तो तीनों जो सर्कल है वो एक जगह पे आ जाएंगे। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्मोकर, नॉन स्मोकर और लॉयर्स, बताओ क्या हो सकता है? स्मोकर, नॉन स्मोकर, लॉयर। स्मोकर जो स्मोक करते हैं, नॉन स्मोकर जो स्मोक नहीं करते हैं, लॉयर यानी जो लॉयर होते हैं, ठीक है। तो लॉयर जो है, बताओ क्या लॉयर के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, स्मोकर और नॉन स्मोकर का? एक हम लोग पहले ऐसे सोचेंगे, क्या कोई क्योंकि लॉयर ह्यूमन बीइंग होंगे, क्या कोई ऐसे ह्यूमन बीइंग है जो लॉयर भी है और स्मोकर भी है, नॉन स्मोकर भी है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब एक इंसान लॉयर है, अब हम बोल रहे हैं वो स्मोकर भी है, वो नॉन स्मोकर भी है, क्या एट ए टाइम ऐसा कुछ पॉसिबल है? सोचो, क्या एट ए टाइम ऐसा पॉसिबल है? एक इंसान स्मोकर भी है, वो नॉन स्मोकर भी है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नो मैम। नहीं हो सकता है। मतलब तीनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये वाला डायग्राम तो गया, ये तो नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन एक लॉयर वो स्मोकर हो सकता है या फिर नॉन स्मोकर हो सकता है, ये तो एक पॉइंट आ रहा है ना। कोई एक पर्सन जो लॉयर है वो या तो स्मोकर है या तो नॉन स्मोकर है, क्योंकि हमें उसी चीज पे दिया हुआ है कैटेगरी फाइंड आउट करना। तो एक लॉयर वो स्मोकर भी हो सकता है या फिर नॉन स्मोकर हो सकता है। क्या ये सही है? मतलब आइदर और हो जाएगा ना, ए लॉयर आइदर भी स्मोकर और नॉन स्मोकर, ये होगा कि नहीं होगा बताओ? यस यस। तो एक लॉयर है, ये लॉयर, ठीक है, लॉयर का सेट, यहाँ पर बहुत सारे लॉयर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में मान लो जितने लॉयर है उसको मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब कुछ लॉयर ऐसे होंगे जो कि स्मोकर है, कुछ लॉयर ऐसे होंगे जो कि स्मोकर नहीं है, मतलब नॉन स्मोकर है। तो कुछ मतलब सम मतलब इससे टच करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने स्मोकर, मतलब ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया जो कि लॉयर भी है स्मोकर भी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉन स्मोकर, मतलब ये वाला कॉमन पॉइंट जो कि लॉयर भी है स्मोकर भी है, सॉरी नॉन स्मोकर है। लेकिन ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? ये जो बचा हुआ है, चलो ये वाला पॉइंट क्या है? ये इसका मतलब है सिर्फ नॉन स्मोकर पर्सन जो कि लॉयर नहीं है, और ये वाला पॉइंट का मतलब है कि स्मोकर बट वो लॉयर नहीं है, ठीक है। ये हुआ 18th नंबर। चलो नेक्स्ट 19th नंबर पे अच्छा, इस पे मैमल्स, काउ, क्रो, बताओ किसके साथ किसका रिलेशन हो सकता है? बताओ, मैमल्स, काउस और क्रोज। मैमल्स कौन है? मतलब काउ है या क्रो है या दोनों ही है? बताओ, ये तो एक कैटेगरी है ना। इंसान भी तो मैमल्स होते हैं। Mammals, cows. काउस जो है वो सारे के सारे काउस मैमल्स होंगे, हाँ कि ना? बताओ, जो भी काउस होंगे वो सभी Yes, मैमल्स yes. हो, तो ये हो गया। लेकिन क्रो, क्रो ना तो काउ है, मतलब क्रो काउ है, ये तो एकदम बकवास बात हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता कि क्रो काउ है, ये नहीं हो सकता। फिर क्रो और काउ में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन क्या क्रो मैमल कैटेगरी में आते हैं? क्रो क्या कभी मैमल कैटेगरी में आते हैं? No, ma'am. नहीं। तो फिर क्रो को हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सेपरेट लिख देंगे, ये हो गया क्रो वाला, ठीक है। ये हो गया क्रो का। अच्छा, सन, स्टार, मून, बताओ क्या रिलेशन है? सूरज, तारा और ये चांद, बताओ क्या रिलेशन है? क्या सूरज तारा है, या फिर कोई भी तारा सूरज है, या फिर चांद जो है वो सूरज है, या फिर चांद जो है वो तारा है? क्या है बताओ? मैम सन एक स्टार। हाँ, सूरज जो है वो एक स्टार है, सन जो है वो स्टार है। क्या मून भी स्टार है? तो फिर इसके अंदर लिखना पड़ेगा, क्या मून भी एक स्टार है? नो मैम, नहीं, प्लैनेट। एकदम अलग हो जाएगा ना, ये फिर अलग रहेगा। मून कभी भी स्टार नहीं हो सकता है। अच्छा, अच्छा,
शर्ट, कॉलर, पॉकेट, इसमें कैसे रिलेशन हो सकता है? शर्ट मतलब तो तुम लोग को पता ही है शर्ट क्या होता है। शर्ट में कॉलर रहता है और शर्ट में पॉकेट भी रहता है। बताओ कैसा रिलेशन हो सकता है? मैम शर्ट में दोनों दोनों कॉलर और पॉकेट दोनों हो गया शर्ट में, लेकिन कॉलर और पॉकेट में तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर ऐसा होगा। अच्छा, ऑर्नामेंट्स, रिंग और डायमंड रिंग, बताओ कैसे रिलेशन हो सकता है? ऑर्नामेंट्स, ठीक है, एक रिंग है और डायमंड रिंग है। क्या रिंग, डायमंड रिंग और ऑर्नामेंट्स में कोई रिलेशन है? अगर है तो कैसा रिलेशन है, सोचो। रिंग देखो, रिंग तो किसी भी चीज का हो सकता है, एक लोहा का भी रिंग हो सकता है, डायमंड का भी रिंग हो सकता है। तो क्या रिंग और डायमंड रिंग में कोई रिलेशन है? और ऑर्नामेंट्स मतलब क्या ये दोनों ही ऑर्नामेंट्स है? इस तरह से सोचना पड़ेगा, सोचो। बताओ क्या होगा? ये देखो, रिंग मतलब क्या? अंगूठी, ठीक है। डायमंड रिंग मतलब डायमंड लगाया हुआ अंगूठी, मतलब जो रिंग है वो डायमंड वाला है, ठीक है। तो क्या सारा का सारा रिंग डायमंड रिंग होगा, या फिर डायमंड रिंग वन टाइप ऑफ रिंग हो गया? बताओ। क्या डायमंड रिंग जो है वो रिंग का एक टाइप है? रिंग तो फिर गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। तो डायमंड रिंग इज वन टाइप ऑफ रिंग और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो ये देखो डायमंड रिंग जो कि वन टाइप ऑफ रिंग हो गया। कैसा लैंग्वेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा डायग्राम, ठीक है। और ये दोनों ही एक ऑर्नामेंट्स है, ये दोनों ही ऑर्नामेंट्स है। तो फिर ये बाहर ओ लिख दिया मैंने, दोनों का दोनों ही ऑर्नामेंट्स है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। ट्वेंटी थर्ड, 23। अच्छा, अच्छा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर, बताओ कैसे रिलेशन होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर। मैम ऑक्सीजन दोनों हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन इन दोनों का अंदर कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट है नहीं इन लोग के अंदर, ठीक है। कि कुछ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है या फिर कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं देख पा रहे। अच्छा, अर्थ, माउंटेन,
और फॉरेस्ट। ये थोड़ा सोच के बताओ, यही वाला लास्ट आज हम लोग करेंगे। चलो इसको थोड़ा सोच के बताओ, अर्थ, माउंटेन्स और फॉरेस्ट क्या रिलेशन हो सकता है? मैम माउंटेन दोनों अर्थ में होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर माउंटेन और फॉरेस्ट है, क्या इन दोनों में कोई लिंक नहीं हो सकता है? क्या पहाड़ में मतलब माउंटेन्स जो होते हैं, क्या उसमें फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर फॉरेस्ट के अंदर क्या माउंटेन हो सकते हैं? ऐसा होता है? सोचो एक बार, थोड़ा सा सोच के देखो। मैम माउंटेन फॉरेस्ट हो सकता है। हो सकता है, फिर इन दोनों में रिलेशन होगा? इन दोनों में अगर रिलेशन होगा मतलब इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, देखो दोनों ही पार्ट ऑफ अर्थ हो गया, तो इसका मतलब इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखो इसे इस तरह से लिखेंगे, माउंटेन एंड फॉरेस्ट आर पार्ट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, आर पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है? अच्छा, बट सम होने से ही ये ऐसे लिंक हो जाएगा, ठीक है? सम माउंटेन्स आर फॉरेस्टेड, ठीक है? कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि फॉरेस्टेड हैं, ठीक है? एंड सम फॉरेस्ट आर माउंटेनस, ठीक है? कुछ फॉरेस्ट के अंदर माउंटेन्स हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा होता है, तो इसीलिए इन दोनों में लिंक हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों में इस तरह से लिंक होगा। तो मेन हमारा जो भी डायग्राम है, देखो वो इस तरह से, अब एक जिस्ट बना देते। चलो देखो, अगर तीनों कैटेगरी एक दूसरे में कंटेंट कर रहा है, ठीक है? मतलब ये जो है इसको कंटेन कर रहा है ये वाला, फिर इसको कंटेन कर रहा है ये वाला, तो हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट 1 ये डायग्राम, ठीक है? मेनली हमें जो चाहिए, अगर दोनों में रिलेशन है तो ये डायग्राम बनेगा, अगर तीनों में रिलेशन है तो ये डायग्राम बनेगा, अगर थोड़ा रिलेशन है, पूरा नहीं, ठीक है? थोड़ा रिलेशन, थोड़ा मतलब ये वाला पॉइंट, इन तीनों में ये रिलेशन है तो ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर, जैसे मान लो अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ऐसा हो जाएगा डिसजॉइंट, अगर और एक सेट है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? डिसजॉइंट, ऐसा रिलेशन होगा। अच्छा, इसके अलावा मान लो दो में रिलेशन है बट तीसरे वाले में नहीं है, ये दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है बट ये जो है डिसजॉइंट है, ये हो सकता है। या फिर ये इस तरह से एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं बट दूसरे वाले से रिलेशन नहीं है, तो ऐसा होगा। तो इस तरह से जो देखो यहाँ पर तुम लोग का जो मेन दिया हुआ है, ये सब पॉइंट करने से ही काफी है, मतलब हमें बस इतना ही डायग्राम पता करना है। वैसे बहुत सारा डायग्राम होता है, मेन हमें ये सारा डायग्राम पता करना है जो तुम लोग का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये जो है इसका मतलब सम, ठीक है? ये एक दूसरे में कंटेन कर रहा है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सम रिलेशन एक दूसरे के साथ हो रहा है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, और तीनों में एक कॉमन पॉइंट है। ये इसे डिसजॉइंट बोलेंगे। डिसजॉइंट मतलब ये कैसे भी इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है? इसमें ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है? ये भी कॉमन पॉइंट है, और इसे कॉमन पॉइंट मतलब सम, थोड़ा सा पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसे हम लोग, ये जो है ये ऑल, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो चीज है उसमें ये कंटेन हो रहा है, ठीक है? और उसके अंदर ये कंटेन हो रहा है। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखा है कि कैसे किस तरह से कंटेन हो रहा है। जैसे मान लो जैसे क्या एग्जाम्पल ले ले, जैसे ये हो गया, मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग का एक एग्जाम्पल लिया था, वीक डे और ईयर वाला, ठीक है? वीक डे और ईयर वाला, ठीक है? डे से ही क्या बनता है, डे से ही वीक बनता है और वीक से ही ईयर बनता है, तो इस तरह से जब एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा प्रैक्टिस जरूरत होगा लेकिन, ठीक है? ये उतना इजी नहीं है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होगा, ठीक है? आज हम लोग इतना ही करते हैं और नेक्स्ट दिन फिर इसे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।